स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल की महत्वपूर्ण लोकोक्तियों की दूसरी कक्षा में। प्रथम कक्षा में हमने विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को अर्थ सहित समझा था। इस वीडियो में भी हम और महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को अर्थ सहित समझेंगे। यह वीडियो भी सभी परीक्षाओं के लिए उतना ही आवश्यक है। प्रथम वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप वहां से देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी दूसरी कक्षा को। सबसे पहले हम लोकोक्तियों के अर्थ को समझेंगे। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियों को कहावतें भी कहा जाता है। लोकोक्तियां या कहावतें आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले वाक्यांश को कहते हैं, जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ होता है। लोकोक्तियां किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अब हम लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ समझेंगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है मुसीबत में फंसना। कोयले की दलाली में हाथ काले। इसका अर्थ है बुरी संगत में कलंक लगता ही है। चील के घोंसले में मांस कहाँ। इसका अर्थ है जहां कुछ भी बचने की संभावना ना हो। आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ है विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग नहीं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ है झगड़ा एक ओर से नहीं होता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ है सुख क्षणिक ही होता है। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। इसका अर्थ है जीवन भर पाप करने के बाद बुढ़ापे में धर्मात्मा होने का ढोंग करना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। इसका अर्थ है ढोंग करना। राम नाम जपना पराया माल अपना। इसका अर्थ है धर्म का आडंबर करते हुए दूसरों की संपत्ति हड़पना। चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखती। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है एक ही वस्तु के ग्राहक अनेक। कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ है दुखी पर और अधिक दुख आना। का बरखा जब कृषि सुखाने। इसका अर्थ है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार विचार बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति। अकल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ है बुद्धि शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ होती है। घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ है आपस की फूट से सर्वनाश होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ है थोड़े दिन की मौज फिर वही कष्ट। जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। इसका अर्थ है जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा देश वैसा भेष। इसका अर्थ है जहां रहो वहां के रीति रिवाजों के अनुसार रहो। दूर के ढोल सुहावने। इसका अर्थ है परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षक लगना। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। इसका अर्थ है गलत कार्य का परिणाम भी गलत होता है।
ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका अर्थ है कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना, शर्त रख देना। 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता है। इसका अर्थ है हीन भाव का शिकार होना। अपना दाम खोटा तो परख्या को क्या दोष। इसका अर्थ है खराब वस्तु को खराब बताने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ है बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर। इमली के पात पर बारात का डेरा। इसका अर्थ है असंभव बात। अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ है असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है। घी खाया बाप ने सूंघी मेरे हाथ। इसका अर्थ है दूसरे के श्रेष्ठ कार्य का श्रेय स्वयं लेना। घड़ी में घट जले 2.5 घड़ी भद्रा। इसका अर्थ है संकट को टालने की बजाय सूझबूझ से काम लेकर उसको दूर करना। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसका अर्थ है बिना यत्न किए कुछ भी नहीं हो सकता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। इसका अर्थ है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति। अभी दिल्ली दूर है। इसका अर्थ है अभी काम पूरा होने में देर है। घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ है अपने आदमी को कम महत्व देना। आगे देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ है अपने सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास। जहां न पहुंचे रवि वहां न पहुंचे कवि। इसका अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पाव भर चून पुल पर रसोई। इसका अर्थ है सीमित साधन होने पर भी अधिक व्यक्तियों को निमंत्रित कर देना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका अर्थ है किसी का भी विश्वास पात्र न होना। आपू ना जावे सासुरे औरन को सीख देई। इसका अर्थ है स्वयं कोई काम न करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना। घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ है दुखी को अधिक दुखी करना। अंधे के आगे रोवे नैना अपने खोवे। इसका अर्थ है जो अपने कष्ट को न समझे उसके सामने अपना दुख नहीं कहना चाहिए। घर आए नाग न पूजिए बोबी पूजन जाए। इसका अर्थ है अवसर से लाभ न उठाए और बाद में परेशान करे। खूब मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। इसका अर्थ है एक ही प्रकार के 2 मनुष्यों का साथ। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। इसका अर्थ है किसी मतलब का न होना। गुड़ गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया। इसका अर्थ है शिष्य का गुरु से अधिक उन्नति करना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ है अपने गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। चीकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। इसका अर्थ है बेशर्म आदमी पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। इसका अर्थ है जब किसी के द्वारा पाला पोसा व्यक्ति उसी को आंखें दिखाए। चलती का नाम गाड़ी। इसका अर्थ है
हस्ती समाप्त होने पर भी धाक जमी रहना। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ है कम उम्र या अनुभव वाले मनुष्य का लंबी चौड़ी बातें करना। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इसका अर्थ है जितना अधिक रुपया खर्च करेंगे उतनी ही अच्छी वस्तु मिलेगी। ओखली में सिर देना, इसका अर्थ है जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। जल्दी का काम शैतान का, देर का काम रहमान का, इसका अर्थ है जल्दी करने से काम बिगड़ जाता है और शांति से काम ठीक रहता है। झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला, इसका अर्थ है अंत में सच्चे आदमी की जीत होती है। कहत धतूरे सो कनक, गहनों गड़ो न जाए, इसका अर्थ है नाम के आकर्षण होने से काम नहीं चलता। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, इसका अर्थ है आदमी को अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। अंधे के आगे रोवे, नैना अपने खोवे, इसका अर्थ है जो अपने कष्ट को न समझे उसके सामने अपना दुख नहीं कहना चाहिए। असरफियां लुटे और कोयले पर छाप, इसका अर्थ है मूल्यवान वस्तुओं की ओर ध्यान न देकर साधारण वस्तुओं की चिंता करना। छप्पर पर फूंस नहीं, ड्योढ़ी पर नाच, इसका अर्थ है दिखावटी ठाठ बाट परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं। ये लोकोक्तियां व उनके अर्थ हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।